नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 13वें अध्याय इंद्रप्रस्थ इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। पाठ के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंद्रप्रस्थ इस पाठ का पहला प्रश्न है, पांडव अभी जीवित हैं, यह बात धृतराष्ट्र को किसने बताया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पांडव अभी जीवित हैं, यह बात धृतराष्ट्र को विदुर ने बताया। पाठ का अगला प्रश्न है, पांडवों की कुशलता जानकर दुर्योधन ईर्ष्या की आग में क्यों जलने लगा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने एकांत में धृतराष्ट्र से क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। पाठ का अगला प्रश्न है, कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों पर हमला करने की सलाह क्यों दी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से पांडवों को काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका था। साथ ही उनके प्रति दुर्योधन का वैरभाव उनसे छिपा नहीं था, इसलिए छल प्रपंच या आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं था। इन सब कारणों से ही कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों पर हमला करने की सलाह दी। पाठ का अगला प्रश्न है, भीष्म और आचार्य द्रोण ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों ने ही धृतराष्ट्र को पांडवों को आधा राज्य दे देने की सलाह दी। पाठ का अगला प्रश्न है, कर्ण की बातों से क्रोधित द्रोणाचार्य क्या बोले? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कर्ण की बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह ना मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। पाठ का 7वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लिवा लाने के लिए किसे और कहाँ भेजा? इस प्रश्न का उत्तर है, धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि एक साथ रहने से संभव है कि कौरवों
और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़े, इसलिए तुम्हें खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेनी चाहिए। पाठ का अगला प्रश्न है, खांडवप्रस्थ कैसी नगरी थी तथा बाद में खांडवप्रस्थ का क्या नाम रखा गया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, खांडवप्रस्थ वह नगरी थी जो पुरु, नहुस एवं ययाति की राजधानी थी। बाद में खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। पाठ का अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों ने कितने वर्ष तक राज्य किया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार इंद्रप्रस्थ इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।